नमस्कार। अगर हाल फिलहाल में आपकी कोई फ़्लाइट कैंसिल हुई है या बहुत ज़्यादा लेट हुई है, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर भारत के आसमान में ये अचानक इतनी उथल-पुथल क्यों मची हुई है और इसके पीछे की असली वजह क्या है, जो शायद कई लोगों को पता भी नहीं है। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आम लोगों ने इसे महसूस किया। एयरपोर्ट्स पर फंसे हजारों यात्री, जिनके लिए ये पूरा मामला एक बुरे सपने जैसा बन गया था। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर बस एक ही तरह की तस्वीरें थीं। परेशान यात्री जो घंटों से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। लोगों में गुस्सा था, कन्फ्यूजन था और कई लोगों को तो ये भी लगने लगा कि इसकी सारी जड़ इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस का मार्केट पर कब्जा है। जरा इस नंबर को देखिए, 1232। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। सिर्फ एक महीने यानी नवंबर में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने इतनी सारी उड़ानें रद्द कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? हजारों लोगों के ट्रैवल प्लान्स, उनकी जरूरी मीटिंग्स, छुट्टियां, सब कुछ एक झटके में रुक गया। और देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक शहर तक नहीं थी। इसने देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स को अपनी चपेट में ले लिया था, चाहे वो बैंगलोर हो, दिल्ली हो या मुंबई। इस वजह से पूरे देश का एयर नेटवर्क बुरी तरह से हिल गया था। तो सवाल ये है कि आखिर इस संकट की वजह थी क्या? आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि शायद मौसम खराब होगा या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस बार वजह कुछ और ही थी। एक ऐसी समस्या जो पर्दे के पीछे धीरे धीरे बढ़ रही थी, पायलटों और क्रू की जबरदस्त कमी। पर पायलट्स की ये कमी अचानक से कैसे हो गई? इसका जवाब हमें हवाई जहाज के अंदर नहीं, बल्कि नियमों की किताबों में मिलता है। दरअसल सरकार ने पायलट्स की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया था, जिसका असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ना ही था। इन नियमों को कहते हैं FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। अगर आसान भाषा में समझें तो ये वो रूल्स हैं जो ये तय करते हैं कि एक पायलट बिना थके कितने घंटे काम कर सकता है और उसे कितना आराम मिलना ही चाहिए। अब जरा पुराने और नए नियमों का फर्क देखिए। सबसे बड़ी बात, पायलट्स के लिए जो हफ्ते भर का आराम था, वो 36 घंटे से बढ़ाकर सीधा 48 घंटे कर दिया गया। और उससे भी बड़ा बदलाव हुआ है रात की लैंडिंग में, जिसे 6 से घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है। ये दोनों ही बदलाव पायलट्स की थकान कम करने के लिए किए गए हैं। इसको ऐसे समझते हैं, ज्यादा आराम का मतलब है कि एक पायलट अब एक हफ्ते में कम उड़ानें भर पाएगा, और रात की लैंडिंग पर जो रोक लगी है, उसका मतलब है कि एयरलाइंस को रात के शेड्यूल के लिए अब ज्यादा पायलट्स चाहिए होंगे। बस इन्हीं दो बदलावों ने एयरलाइंस का पूरा हिसाब किताब बिगाड़ दिया। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि इन नियमों को इतना सख्त बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या जो पहले नियम थे वो काफी नहीं थे? देखिए, इसका जवाब एयरलाइन के मुनाफे या यात्रियों की सुविधा में नहीं, बल्कि हम सब की सुरक्षा में छिपा है। ये बात एक थके हुए पायलट के हाथों में सैकड़ों लोगों की जान के जोखिम की है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। रिसर्च बताती है कि हर 5 में से लगभग एक जानलेवा विमान हादसे के पीछे पायलट की थकान एक बहुत बड़ी वजह होती है। ये एक ऐसा खतरा है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। जब एक पायलट थका होता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसे नींद आ रही है। उसका ध्यान भटक सकता है, वो कोई ज़रूरी रेडियो कॉल मिस कर सकता है और किसी इमरजेंसी में सही फैसला लेने की उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। ये छोटी छोटी गलतियां, भगवान न करे, किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ है सुरक्षा की ज़रूरत और दूसरी तरफ है एयरलाइंस की अपनी मजबूरियां। ये नए नियम यात्रियों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने एयरलाइंस के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अगर एयरलाइंस को इन नए नियमों को मानना है और अपनी सारी उड़ानें भी जारी रखनी है, तो उन्हें अपने पायलट्स की संख्या में करीब 20 से 25% की बढ़ोतरी करनी होगी। और ये कोई ऐसा काम नहीं है जो रातों रात हो जाए। और ये कोई छोटी मोटी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी एयरलाइंस को मिलाकर हज़ारों नए पायलट चाहिए, और एक पायलट को तैयार होने में सालों की ट्रेनिंग और लाखों का खर्चा आता है। सवाल ये है कि इतने पायलट इतनी जल्दी आएंगे कहाँ से? इसका सीधा असर एयरलाइंस के फाइनेंस पर पड़ता है। ज्यादा पायलट मतलब ज्यादा सैलरी, उड़ानें रद्द हुई तो कमाई का नुकसान, और इन सबके बीच उन्हें मार्केट में टिके रहने के लिए मुकाबला भी करना है। मतलब चारों तरफ से एक फाइनेंशियल प्रेशर। इसी मुश्किल को देखते हुए एयरलाइंस ने सरकार से रिक्वेस्ट की कि इन नियमों को धीरे धीरे लागू किया जाए, ताकि उन्हें तैयारी करने का थोड़ा वक्त मिल सके। उनका तर्क था कि अगर अचानक से सब कुछ बदल दिया
तो वही होगा जो अब हो रहा है, अफरा तफरी और यात्रियों को परेशानी। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? क्या हम हमेशा सेफ्टी और सुविधा के बीच इसी तरह फंसे रहेंगे, या फिर इस समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी है? इसका जवाब एक ज्यादा स्मार्ट और डेटा पर आधारित सिस्टम में है। इंडस्ट्री अब सिर्फ ये नहीं देख रही कि पायलट ने कितने घंटे काम किया, बल्कि वो थकान के असली जोखिम को समझने और उसे मैनेज करने की तरफ बढ़ रही है। इस सिस्टम को कहते हैं फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, यानी FRMS। ये सिस्टम सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये लगातार डेटा इकट्ठा करता है, जैसे पायलट ने कितनी उड़ानें भरी, किस टाइम जोन में सफ़र किया, और इस जानकारी का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि कब थकान का खतरा सबसे ज़्यादा है, और फिर उस खतरे को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाता है। तो अगली बार जब कोई फ्लाइट लेट तो हो सकता है कि वजह सिर्फ कोई नियम न हो, बल्कि सफ़र को ज़्यादा सुरक्षित बनाने की एक बड़ी कोशिश हो। असली सवाल तो ये है कि क्या एयरलाइंस और सरकार मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती है जहां सुरक्षा से भी समझौता ना हो और यात्रियों को भी परेशानी ना उठानी पड़े? इसका जवाब ही भारत की हवाई यात्रा का भविष्य तय करेगा।